देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नीट और जेई 2023 के लिए लेक्चर। और इसमें हम आपको बताएंगे कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पेपर में आते है ना, इसको हम समझेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेई नीट 2023। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हमने लिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें दो टॉपिक पे चर्चा करेंगे आज। तो पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको हाइब्रिडाइजेशन। लिख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल हमने पहले से ही ले लिए जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ये आपको समझाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, फार्मूला है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिएगा। अब वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसके लिए पहले आपको ये थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि जैसे बोरोन है, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजेंस, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो ये मालूम होना जरूरी है। अब ये बताइए, पहला एग्जाम्पल मैंने ले लिया PCl5। तो मैंने कैसे भी इससे 5 Cl अटैच कर दिए। अब बताइए, फास्फोरस के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, और इनके बाहर होते हैं 7। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड। तो 5 बॉन्ड थे, पांचों शेयर कर लिए, तो कुछ इलेक्ट्रॉन बचे नहीं। तो लोन पेयर क्या है? 0। लेकिन सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 5। तो ये आ गया। अब 5 का मतलब क्या होता है? पावर ऐड कर लीजिए, sp3d पावर ऐड कर लीजिए, 5 हो। तो अभी हम केवल हाइब्रिडाइजेशन सिखा रहे हैं, फिर इसका बॉन्ड एंगल है ना, लोन पेयर तो अभी संग में बता रहे हैं आपको, उसकी शेप कैसी होती है, ये सब बातें इसके बाद बताएंगे। पहले हाइब्रिडाइजेशन पे मास्टरी कर लो। मान लो पेपर में आ गया BrF5। तो कैसे भी करके आप, अभी कोई आपको शेप नहीं मालूम है, बस हाइब्रिडाइजेशन सीख रहे हैं, ऐसे बना ली। अब बताइए, जो हेलोजन होता है उसके बाहर कितने होते हैं? 7। तो इसने एक एक तो सबसे शेयर कर ली, बचे कितने रह गए? 2, मतलब एक लोन पेयर। तो 5 तो हो गए सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? सिग्मा। और एक हो गया लोन पेयर, तो 6 का मतलब हो गया sp3d2। पावर ऐड कर लीजिए, 1 + 3 + 2 तो 6 आ जाएगा। तो बहुत आसान तरीका हाइब्रिडाइजेशन निकालने का और लोन पेयर देखने का। जैसे मान लो आपने PCl3 लिया, कैसे भी बना लीजिए जैसी आपकी इच्छा। फास्फोरस के बाहर होते हैं 5, और हेलोजन बनाता है सिंगल बॉन्ड। तो बताइए, 5 में से 2 बचे रह गए, तो इसको कहते हैं लोन पेयर। ये एक लोन पेयर है, और 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो 4 का मतलब हो जाएगा sp3। पावर ऐड कर लीजिए, 4 हो। तो सीख रहे हैं आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना। चलिए, अब इसको मैं रब कर देता हूं। 3 एग्जाम्पल लेके हम चलेंगे। तो ये हो गए 3। अब मान लो आपने SF6 ले ली। अब सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 6। तो इसने एक एक शेयर कर ली, तो 6 सिग्मा बॉन्ड बन गए। और कोई लोन पेयर बचा है? इस पे नहीं बचा। तो 6 का मतलब हो गया sp3d2। पावर देख लीजिएगा।
अब जैसे ये लिखा है ICl4, ICl4 और एक माइनस है, जो माइनस होता है वो सेंट्रल एटम को दे दीजिए। तो इसके बाहर होते हैं 7, एक और आ गया, 8 हो गए। 4 इसने शेयर कर ली तो इस पे 2 लोन पेयर बच गए। तो सिग्मा कितने हैं? 4। लोन पेयर कितने हैं? 2। तो सम 6 आ रहा है। ये आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, आप रोक नहीं पाएंगे, फिक्स है। ये तो फ्री के नंबर हैं, आप कहीं समझो। तो आपने ये कर लिए। अब आप ClF3 देखें। तो हेलोजन के बाहर कितने? 7। एक 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 शेयर कर लिए, 4 बचे रह गए, मतलब 2 लोन पेयर। तो 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर, सम आ गया 5, मतलब sp3d। ये पावर का सम देख लीजिए, 5 आ रहा। तो कैसे आप किसी के अंदर भी इसको देख सकते हैं, है ना। ये 3-4 आप ट्राई करके देखो। चलिए देखते हैं, स्टिल करके इसको ट्राई करके देखो आप। जैसे IF5 है, तो हेलोजन के बाहर कितने हैं? 7, और हेलोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब 7 में से 5 तो शेयर कर लिए, 2 बचे रह गए, एक लोन पेयर। तो 5 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो 6 का मतलब हो जाएगा sp3d। SCl2 को देखिएगा, SCl2 कैसे भी बना लीजिए। सल्फर के बाहर होते हैं 6, 2 शेयर कर लिए, 4 बचे रह गए। 4 मतलब 2 लोन पेयर, तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, सम कितना आ रहा है? 4। 4 मतलब sp, पावर सम आ गया 4। तो किसी में भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो उसका ये फार्मूला होता है, इसे लगा दो, विद इन अ सेकंड आंसर आता है। तो ये तो हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन सिखाया है। अब मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए और एग्जाम्पल दे रहा हूं, उनको आप खुद ट्राई करें। पहले इन्हें लिख लो। देखिए, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में जेई और नीट में आए हुए, तो इनसे हम प्रैक्टिस करेंगे। मान लो मैं नोबेल गैसेस के बाहर 8 इलेक्ट्रॉन होती है, तो 8 में से एक एक शेयर कर लिए, तो बचे कितने रह गए? 6, मतलब 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड, तो कुल सम कितना आ गया? 5। 5 का मतलब क्या हो गया? sp3d। पावर देख लीजिए, 5 आ रही नहीं आ रही? तो पेपर में ये भी पूछा जाता है कि हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट इन दिस, तो आंसर हो गया 3। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो रहा है? sp3। अब जैसे XCF4 में देख रहे हैं आप, अभी आप शेप नहीं सीख रहे हैं, लोन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन सीख रहे हैं। तो देखिए, इसके बाहर 8 इलेक्ट्रॉन है, हेलोजन बनाता सिंगल बॉन्ड। अब 8 में से 4 तो शेयर कर लिए, 4 बचे रह गए, मतलब इसमें 2 लोन पेयर है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो सम कितना आ रहा है? 6। 6 का मतलब क्या हो जाएगा बेटे? sp3d। इसमें कोई पूछे हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट? 2। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो रहा है? sp3d। अब आप इसको खुद ट्राई करो, XeF6 स्टिल कर। तो XeF6 कैसे भी बना लीजिएगा आप, क्योंकि अभी आप शेप नहीं पढ़ रहे। तो बेटे, इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, नोबेल गैस है, और हेलोजन बनाता है सिंगल बॉन्ड। अब 8 में से 6 तो इसने शेयर कर दिए, 2 बचे रह गए, मतलब 1 लोन पेयर। और जितने सिग्मा बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड है, प्लस लोन पेयर, तो 7 का मतलब हो जाएगा sp3d। और
और लोन पेयर कितना है इसके अंदर 1। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि इन तीनों में नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं और कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एक और आपको दिखाते हैं XeO3, बाकी आप ट्राई करें, ये तो बहुत हो गया। XeO3, अब आप जानते हैं O के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 शेयर कर लेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो O जब भी आए उसके संग डबल बॉन्ड, हेलोजन जब भी आए उसके संग सिंगल बॉन्ड। तो देखिए इसने 8 में से 2 इधर शेयर करे, 2 इधर 2 इधर, तो 2 बचे रह गए। और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड होता है, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई। तो हमें केवल सिग्मा बॉन्ड लेने हैं, कितने हैं 3। लोन पेयर कितना है 1, तो 4 का मतलब हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मुझे लगता है आपकी हाइब्रिडाइजेशन में मास्टरी हो चुकी होगी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो आप पहले ये 2-3 एग्जाम्पल जो हैं, जो हमने आपको अभी इनमें से नहीं बताए, इनको आप ट्राई करो। देखिए, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखना बहुत आसान है। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच हो तो बिना सॉल्व करके लिख दीजिएगा sp3। अगर डबल बॉन्ड से और अगर ट्रिपल बॉन्ड से या 2 डबल बॉन्ड से तो उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। बस इतनी सी बात ध्यान रख लो, सारे क्वेश्चन ऑर्गेनिक के सॉल्व हो जाएंगे। जैसे देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, ये वाला। मान लीजिए ये क्वेश्चन मैंने यहां पर ले लिया ऐसे। अब इसमें सारा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। इसमें क्या इंडिविजुअल कार्बन को देखा जाता है। ये देखो, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो आप बिना कुछ करे लिख दो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये वाला कार्बन डबल से भी अटैच है, सिंगल से भी, तो किसको प्रेफरेंस देते हैं होमोलोगस सीरीज में? डबल को। तो डबल बॉन्ड के हिसाब से sp2। सिमिलरली सिमिलरली लेकिन इस कार्बन को देखिए, ये 2 डबल बॉन्ड से अटैच है, 2 डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल हो तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। इस वाले कार्बन पे विशेष ध्यान देना, sp हाइब्रिडाइजेशन है क्योंकि 2 डबल बॉन्ड से अटैच है। ये सिंगल डबल बॉन्ड से, ये इससे। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना ऑर्गेनिक में बेहद आसान है। एक बार जेई में पूछा गया था कि ये बेंजीन है, इसमें बताइए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन। तो कोई भी साइक्लिक कंपाउंड हो उसके हर कॉर्नर पे कार्बन लगा दीजिए। अब इसमें किसी भी कार्बन को कंसीडर करो, देखो ये डबल से भी अटैच है, सिंगल से भी, तो प्रेफरेंस किसे देंगे आप? डबल को। सिमिलरली तो किसी भी कार्बन पे निकाल लो, क्या हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है बेंजीन में? sp2। तो आंसर हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है बेंजीन। ठीक है, एक बार आपको बताएं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलीन्स क्या होती है? एलीन्स वो होती हैं जिसमें कंटिन्यूटी में 2 डबल बॉन्ड। सबसे छोटी एलीन कौन सी होगी, ये जेई में पूछा गया। देखो, इसमें कंटिन्यूटी में 2 डबल बॉन्ड है, तो ये एलीन्स कहलाती है। अब इसको बैलेंस करना चाहो कर लो, इसके संग डबल है तो 2 H आ जाएंगे, इसके संग 4 बॉन्ड हो गए, इसके संग 2, तो ये सबसे छोटी एलीन है ना। एलीन क्या होता है? जिसमें लगातार 2 डबल बॉन्ड दिखाई। अब इसमें कोई पूछे इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, इस पे कौन सा है, इस पे कौन सा है, तो देखिए ये डबल से अटैच है तो sp2। ये 2 डबल से अटैच है, 2 डबल मीन्स sp, और ये डबल से,
तो डबल से होता है sp। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सबसे छोटी एलीन है, इसमें पूछा था कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो sp हो रहा है एंड sp2 हो रहा है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन देखना बेहद ही आसान है ना। जैसे एक एग्जांपल और लेती हैं, ये एसीटल्डिहाइड, बॉन्ड खोल के लिखिए CH3 CHO। अब मान लो इस कार्बन पे अगर पूछे तो ये किससे अटैच है, डबल से, तो आंसर हो जाएगा sp। ये वाला कोई पूछे सिंगल से अटैच है, इसमें होगा sp। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अलग अलग कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन बताया जाता है। तो इसको लिख लो। फिर मैं आपको एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बताता हूँ, अभी रिसेंटली 2022 में जेई में पूछा गया। देखिए क्वेश्चन ये था कि ये बोरिक एसिड, पढ़ा है आपने बोरोन फैमिली में, तो वो पूछ रहा है इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालीजिए किसके ऊपर, बोरोन पर एंड ऑक्सीजन एटम, ये पूछा गया। तो इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए पहले। ये हो गया BOH, इस स्ट्रक्चर को ऐसे खोल लीजिए, ये बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। अभी आपको बताया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऐड कर लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। अब देखिए बोरॉन के बाहर होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसने एक इधर शेयर करा, एक इधर एक इधर, तो कोई लोन पेयर तो है नहीं। और इस बोरॉन के संग 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर क्या है 0, सम आ रहा है 3। 3 का मतलब क्या होता है सब जानते हैं, sp2, पावर ऐड कर लीजिए 3 हो गई। तो बोरॉन पर होगा sp2। अगर मैं किसी भी ऑक्सीजन को देखूं, सब में सिमेट्री है, मान लो इसी को देख लूं, तो इस ऑक्सीजन के संग 2 सिग्मा बॉन्ड है, कितने बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो 4 बचे रहे। 4 मतलब 2 लोन पेयर और 2 ही सिग्मा बॉन्ड, तो सम कितना आ रहा है 4। 4 का मतलब क्या हो जाएगा sp। तो आंसर हो गया बोरोन पर हो रहा है क्या sp2 और ऑक्सीजन पर हो रहा है sp3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2022 जेई में पूछा गया। लिख लीजिए। देखिए अब मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन और इसके अंदर लोन पेयर, ये 2 बातें सिखा चुका हूं। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि शेप कैसे निकाली जाती है। वैसे तो इससे पहले हम कई वीडियो इसके ऊपर बना चुके हैं, पर आज फिर बता रहे हैं आपको, और उसके ऊपर प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चन कराएंगे, जो कि जेई और नीट में 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए तो आपको ये बताया गया था कि अगर किसी की शेप sp हो, sp2 हो, sp3 हो, sp3d हो, sp3d2 हो या sp3d3, पास पास लिख रहे हैं जिससे आपको दिखाई दे। इसकी शेप होती है लीनियर, बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, इसका होता है ट्रायंगुलर प्लेनर। शेप आपको मालूम ही है, लर्न करनी पड़ती हैं, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं वो हम आपको बताएंगे। sp3 होता है टेट्राहीड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। अगर इसमें d की एंट्री हो जाए तो याद करने का तरीका है कि बॉन्ड एंगल में 90 तो आएगा ही सबके, अगर d आ गया है। लेकिन ये दोनों बाई पिरामिड हैं, तो इनके बॉन्ड एंगल दोनों के 2-2 होते हैं क्योंकि बाई पिरामिड। इसका शेप है ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। और लास्ट का है पेंटागोनल, 5 साइड वाला बाई पिरामिड। और
बीच में होता है ऑक्टाहीड्रल। तो ये आपको टेबल याद रखनी है, लेकिन ध्यान रखें इसमें लोन पेयर नहीं होना चाहिए। लोन पेयर क्या करता है, शेप को डिस्टर्ब कर देता है। उसका फंडा इसके बाद देखते हैं, पहले इसको लिख लो आप। देखिए हार्डाइजेशन आप सीख ही चुके हैं, यहां से मैच करिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। ये थोड़ा सिमेट्री से लिख लो। ये हो है ना। अब मैं आपको इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन बताता हूं जिनमें लोन पेयर नहीं है, जैसे मीथेन। ठीक है, मीथेन ले लिया आपने, PCl5 ले लिया आपने, ठीक, SF6 ले लिया, IF7 ले लिया। तो किसी ने पूछा इसका शेप बताइए, तो सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन आपको निकाल के दिखाया, उसमें हम समय खराब नहीं करेंगे, चाहो तो चेक कर लो आप। इनमें कोई भी लोन पेयर नहीं, ये शर्त है। लोन पेयर होने से फिर वेस्पर थ्योरी काम करती है, तो उसकी वजह से बॉन्ड एंगल आप देखोगे रिड्यूस हो जाता है। लोन पेयर बढ़ते जाते हैं, बॉन्ड एंगल रिड्यूस होता जाएगा, वो सेकंड फैक्टर है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, जब आपको ये टेबल ही मालूम है तो 1 मिनट में आप इसकी शेप और बॉन्ड एंगल लिख सकते हो। इसका क्या हो जाएगा, और शेप टेट्राहीड्रल। sp3d का क्या होता है, 90,120, और शेप ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। sp3d2 बॉन्ड एंगल ये, और ऑक्टाहीड्रल। इसलिए कह रहा था ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 बॉन्ड एंगल तो मैं आपको बता सकता हूं कहां से आए हैं। इसका फार्मूला होता है ये। अब देखो ये sp है, तो इसमें एक s है एक p है, तो p की जगह 1 रख दो, तो बताओ cos कितने की वैल्यू -1 होती है, 180। इसमें p कितने हैं, 2, या p की जगह 2 रख दो, तो cos कितने की वैल्यू -1/2 होती है, 120 की। तो ये तीनों तो शुरू के निकल आएंगे। ये याद रखने का तरीका, जब भी डी आ जाए तो पहले 90-90 लिख लो आप। पहला और एंड वाला बाई पिरामिड है, तो इसके 2 बॉन्ड एंगल, बस खत्म। अब ये हो जाएगा 90,70, और ये होता है पेंटागोनल बाई पिरामिड। लोन पेयर के आने से शेप डिस्टर्ब हो जाती है, वो खूब पूछी जाती है, तो इसके बाद बताता हूं, पहले इसे लिख लीजिए।